Assalamu alaikum students. Today our topic will be field of view. बेटा ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में हमने ये ऑब्जेक्ट लिया दो। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी। अब मैंने खुद ही यहाँ पे ये एक इमेज बना दी और ये और एक इमेज बना दी। हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर में करेक्ट वाली इमेज कौन सी है। क्या ये करेक्ट वाली इमेज है या ये करेक्ट वाली। बेटा इसके लिए जो रूल दिया गया है, ऑब्जेक्ट और इमेज से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। सर यहाँ तक दोनों स्ट्रेट लाइन। लेकिन बेटा वो वाली स्ट्रेट लाइन लेनी है जो मिरर के परपेंडिकुलर। अब ये वाली लाइन कुछ एंगल बना रही है, लेकिन ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर। याद रखना है ऑब्जेक्ट से इमेजेस मैंने यहाँ पे दो बना दी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दोनों इमेज में एक्चुअल इमेज होगी को जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है। तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मैं मान के चलता हूँ सेम है। लेकिन सर फिर कौन-सी एक्चुअल इमेज होगी? बेटा एक्चुअल इमेज वो वाली होगी जहाँ से हम ऑब्जेक्ट के साथ विच इट्स इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन मिरर के। ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर से, ये इसकी इमेज। ठीक है? इसके बाद जो कांसेप्ट आज का है दैट्स फील्ड ऑफ व्यू। बेटा ये आपके पास एक आईना है, मिरर है। मान लो आप अपने आप को मिरर में देखना चाहते हो, तो आप सामने रहते हो मिरर के। जब आप मिरर के सामने रहते हो तो आप तो एक मिरर भी देख पाते हो, दूसरी उसमें इमेज भी देख पाते हो। लेकिन कभी-कभार हमेशा जो आपके कमरे में चीज़ें पड़ी हुई है, उनको आप मिरर से हर एक एंगल में नहीं देख पाते। कहने का मकसद ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद ये जो हमारे पास मिरर है, कहाँ तक हम इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ तक देखें। बेटा तरीका क्या है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे लेनी है, वो उस मिरर के बॉटम पे डालनी है जहाँ तक मिरर का साइज़। फिर और एक रे लेनी है, वो उस मिरर के टॉप तक लेनी है जहाँ तक उसका साइज़। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ। पीछे जाके बेटा इनको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब एक तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो रीजन आया जो मैंने डबल क्रोस में ले लिया, एफओवी फील्ड ऑफ व्यू, ये इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहने का मकसद ये है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये अभी अपनी इमेज को देख पाएगा। अगर यहाँ पे बी पॉइंट होगा, यहाँ पे सी कोई बंदा होगा, ई होगा, डी होगा और यहाँ पे कोई ई होगा, इनमें से कौन-कौन ऑब्जेक्ट को देख पाएगा और कौन-कौन इमेज को देख पाएगा? बेटा ई, डी, बी, सी ये सभी ओ को देख पाएँगे, लेकिन इनमें से सिर्फ डी, बी और सी ये ओ डैश को देख पाएँगे। ओ की इमेज को बी, सी और डी देख पाएँगे। क्यों? बिकॉज़ ये 3 फील्ड ऑफ व्यू में आते हैं। ये रीजन है। इस रीजन में कितने एरिया में हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएँगे दैट इज़ फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले लिया। हमेशा पहले मालूम होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट होगा और जो उसकी इमेज होगी। अगर यहाँ से एक लाइन हम ले लेंगे खींच के, तो अगर इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो इट्स परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो ये इसकी करेक्ट इमेज है। अब ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये इसकी ओ डैश इमेज है। अब इस ओ डैश को कौन-कौन देख पाएगा? बेटा वही देख पाएँगे जो इस वाले रीजन में है। अगर यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, वो इसको देख पाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एफ होगा, वो ओ को तो देख पाएँगे, ओ को एफ भी देख पाएगा, ओ को ई भी देख पाएगा, सी भी, बी भी, डी भी और ए भी, ओ को, ऑब्जेक्ट को। लेकिन इमेज को सिर्फ सी, बी, ए और डी देख पाएँगे, बिकॉज़ वो इस मिरर की फील्ड ऑफ व्यू में। ऐसे हमारे पास यहाँ पे मिरर है। इस मिरर की
इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, इसकी इमेज बनेगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी है जो परपेंडिकुलर होगी प्लेन मिरर की। सर मिरर तो इतना ही आप कैसे बोल सकते हो? बेटा इसका थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करो। यूँ ही आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा ये लाइन जो ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ रही है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन। अब यहाँ पे बोलो, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो ओ को कौन-कौन देख पाएगा बेटा? ओ को देख पाएगा ए बी, बी बी, सी बी, डी बी और ई बी। लेकिन ओ डैश को सिर्फ़ डी और ई ही देख पाएगी, बिकॉज़ वो इसकी इस मिरर की फ़ील्ड ऑफ व्यू में आती है। कभी-कभार जब आप स्ट्रेट रहेंगे, एक मिरर के सामने रहेंगे, तब आप अपने आप की इमेज को देख पाएँगे। लेकिन अगर आप किसी एंगल पे रहेंगे, तब शायद आप अपने आप को नहीं देख पाएँगे। कुछ और लोग आपको इमेज मिरर में देख पाएँगे। कहने का मकसद यही है कि जब तक ऑब्जेक्ट मिरर से आगे रहेगा, इन फ्रंट रहेगा, कहीं पे भी रहे, लेकिन मिरर से आगे रहेगा तो उसकी इमेज बनेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को देख पाए। तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज को देख पाने के लिए दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द फील्ड ऑफ व्यू। थैंक यू। हैव अ नाइस